सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पर कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए, उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हुई हैं। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है। फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे, उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं
उनको किसी को नहीं निभाते इन लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है, लगता है इनका। जो अन्याय का प्रतीक है, और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर पोजीशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे, और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। साथ ही साथ मैं विद्याधर जी का और उनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम किसान गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। और जब समाजवादी सरकार थी कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई, उन लोगों को मुआवजा देकर के, अच्छा मुआवजा देकर के उन जमीनों को लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उदाहरण है, जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था उस समय भी किसानों से जमीन ली गई, और किसानों से जो जमीन ली गई वो सर्किल रेट बढ़ा करके ली गई। कई बार हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया यहीं पर बैठ करके कि जब पुराने लखनऊ में घंटाघर के पास मुझे बिजली घर शिफ्ट करना था और उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए मार्केट वैल्यू मुझे देनी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटे, 30 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू दे करके सब स्टेशन के लिए जमीन ली गई। ये केवल 1-2 उदाहरण नहीं, न जाने कितने मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सरकार को अगर जमीन की जरूरत पड़ी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से और जो बाजार भाव है उसके हिसाब से जमीन दी गई। हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिनकी जमीन जा रही है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका पुश्तैनी घर जा रहा है, जिनको आप डरा धमका करके, जिनके पास अगर कागज नहीं है, कोई कानूनी चीज नहीं है, तो आप डरा धमका करके जमीन छीन रहे हैं, इसके खिलाफ है हम लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। वहां आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है वो समाजवादियों की देन है।